अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये मीडियम साइज़ का रेफ्रिजरेटर डबल डोर, तो इसकी साइड वाला हिस्सा जो ना बिल्कुल गाल चुका है, जिसकी वजह से ये साइड बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। तो इसको हम दोस्तों कस्टमर का बजट इतना ज़्यादा नहीं, इसी हिसाब से हम इसको रेनोवेट करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं करना लेकिन दरमियाना सा करना है जिससे गुजारा हो जाए। तो ये तरीक़ाकार भी आपके साथ शेयर करने, बजट के हिसाब से भी आप उसको रेनोवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप GI शीट और पाउडर कोटेड शीट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दे सकते हैं 20 इंच इसकी जो ना तकरीबन लेंथ है, और हाइट आपने इतनी रखनी है जितना जहाँ तक जंग से ऊपर वाले हिस्से तक आपने हाइट रखनी इसकी। तो दोस्तों इसको काट के हम पीस को लैदा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको प्रेस से एक जो टर्न है L टाइप इसको बनवा लेंगे, और उसके बाद जो साइड पे छोटा टर्न है वो हम खुद कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं प्रेस से हमने L टाइप इसको बनवा लिया एक तरफ से, लेंथ वाली तरफ से। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसको दोनों तरफ से हमने बेंड कर लिया साइज़ बना के। तो इसको आपने ओवरलेप रखना ताकि जो ना जंग से ऊपर वाली, तो दोस्तों जहाँ से शीट ताकतवर है वहाँ पर तक आपने इसको काटना है, यानी कि जो पीस लगाना वो इतना होना चाहिए ताकि मजबूती से आप उसको गिरफ्त कर सकें, उसको जो ना पेच या कोई भी जो आपने रिबड़ लगानी वो लग सके। तो इसको हम पहले वाले हिस्से को उतारेंगे, इसके लिए हमें वेल्डिंग तार से इस्तेमाल करनी पड़ रही है। देखते हैं पेच अगर खुल जाते हैं ठीक है, नहीं तो हमें ग्राइंडर यूज़ करना पड़ेगा, उससे भी हम काट सकते हैं। तो इसको हम इस चैनल को यूज़ कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपसे गुजारिश कर चुके हैं कि बजट के हिसाब से हम इसको रेनोवेट कर रहे हैं, फुल नहीं करेंगे, उसके हिसाब से दरमियाने से बजट में रख के, ताकि कस्टमर पे ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और चीज़ भी उनकी जो ना बेहतर हालत में आ जाए, ताकि वो आसानी के साथ 2-3 साल यूज़ हो सके। तो दोस्तों इसको हमने उतार लेंगे इस चैनल को। तो अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इसको चैनल को पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो पेच वगैरह तो नहीं खुले, टूट गया, हम इसको ग्राइंडर के साथ निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम RAC से रिलेटेड HVAC से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो चैनल दोस्तों हमारा सामने आ चुका है, लैदा हो चुका है। तो इसको जो काबिल इस्तेमाल है काफ़ी हद तक, तो इसको हम यूज़ करेंगे दोबारा से। तो इसको थोड़ा सा हम साफ़ कर लेंगे ताकि जंग वगैरह, तो ये शीट को हम पीस को रख के देखेंगे। और जैसा कि इसको मजबूती के लिए आप डबल लेयर भी कर सकते हैं, इसी तरह ये कार्नर की साइड पे भी हम एक पीस रख देंगे ताकि इस तरफ भी जो ना, तो और एक इस शीट के नीचे भी हमने पीस रख दिया। और उसके बाद हम रिबड़ के साथ इसको जो ना आप रिबड़ लगाएंगे, पहले हमने कार्नर पे लगा दी, उसके बाद हम इसको सीधा करके, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, मार्क कर लिया निशान, ताकि वो जहाँ पे मतलूबा साइज़ है वहाँ तक हिल जुल हो, तो हमें कन्फर्म हो जाए कि वो मतलूबा जगह पे आ चुका है। तो इसके लिए हम नीचे पैकिंग दे देंगे। तो ये अब आप देख सकते मार्किंग वाली जगह पर आ गया है। तो ये भी पीस लगाते हुए जो ना गलती हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ पे आपने रिबड़ लगानी है, किसी भी स्टील के लिए या सेंटर पंच से आप उसको पंच कर लेंगे और ड्रिल चलाने में आपको आसानी होगी। हम ड्रिल के साथ जो ना 4-5 होल कर लेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको मतलूब और रिबड़ आप मजबूती के साथ लगाते जाएं। तो दोस्तों इसको हम इसी तरह से ड्रिल के साथ होल कर लेंगे। उसके बाद जो ना रिबड़ लगाते जाएंगे। तो बाज़ लोग वेल्डिंग भी करते हैं, ब्रिक बिल्कुल होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जंग है, तो वेल्डिंग जो ना होने वाला काम है। वेल्डिंग में जो ना शीट ज़्यादा गल जाएगी, तो रिबड़ काफ़ी बेहतर है। और मैनुअली है, अगर आपके पास है वेल्डिंग की सहूलत नहीं है या वेल्डिंग करना आप नहीं जानते, उससे भी आप बहुत ही आसानी के साथ रिबड़ प्लायर के साथ इसको लगा सकते हैं। और इसको आप पटीन लगाना चाहे, रिबड़ को थोड़ा सा ग्राइंड करके बिल्कुल बराबर करना चाहे वो भी हो सकता है, और अगर स्टील पटीन यूज़ करना चाहे। अब हम नीचे वाला जो इसका चैनल है, तो इस यू को हम जो है ना कंप्रेसर वाले को इसको पेच लगाएंगे, बिल्कुल नए वाशर लाजमी तौर पे रखें ताकि मजबूती ज़्यादा हो। तो दोनों तरफ हम लगा देंगे वाशर वगैरह रख के। तो यहाँ से ज़रा क्लियर नई वीडियो बन पा रही थी,
लेकिन एक वीडियो दोस्तों एक आइडिया होता है, एक तरीक़ाकार होता है जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ना तो वीडियो से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं आप उठा सकते कि बिल्कुल एक ज़ीरो बंदे को काम नहीं आता वो कर ले, लेकिन जो बंदा काम जानता है, सीख रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक आइडिया जस्ट मिल जाता है, उससे आपने बाकी काम तो आपने खुद करना होता है अपने ज़हन के, अपनी जगह के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की वीडियो होती है, वो फुल रिज़ल्ट तभी आपको हासिल कर पाएंगे जो अगर आप उसको समझते हैं उस काम को। अगर कोई भी चीज़ का नक्शा या ड्राइंग होती है तो वो वही चीज़ बंदा पढ़ सकता है जो उस चीज़ को जानता है। तो दोस्तों हम HVAC से RAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारा काम, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो दोस्तों इसको हमने जो ना नट बोल्ट लगा के वाशर रख के बिल्कुल सही तरीके से टाइट कर दिया। तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ 2-3 साल इजीली निकाल जाएगा। बाकी यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं, बाकी जगह पे भी रिबड़ लगा दिए, नीचे वाले हिस्से में भी हमने रिबड़ लगा दी, जहाँ पे नट बोल्ट लगने थे वो नट बोल्ट लगा के हमने इसको पक्का कर दिया है। और उसके बाद हमने इसको गैस डाली। गैस का इस वीडियो में कोई भी वो एक वीडियो हट गया है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं पीस लग चुका है। अब हमने इसको कलर जो इस पर करना है, अगर कलर आप बना सकते हैं ठीक है, नहीं तो बनवा भी सकते हैं। पेंटर वगैरह आपको बना के दे देंगे, मतलूबा इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, 150-200 रुपये में बना देंगे, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होना, मैचिंग करना है आपने। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।